दिल्ली से उत्तर प्रदेश घने कोहरे का पहरा है और पहरा इस कदर है कि हिमाचल प्रदेश में चलते बर्फबारी के बीच उत्तर भारत में ठंड तो बढ़ी ही है, लेकिन शहर दर शहर, राज्य दर राज्य कोहरे की चादर से लिपट से गए हैं। कोहरे के बीच से हमारा आना और मेरे बगल से इस गाड़ियों का कोहरे को चीरते हुए निकलना ये साफ बता रहा है कि इस वक्त कोहरे के चलते कितने खतरनाक हालात यहाँ पर बने हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ के फैज़ाबाद रोड पर है और ये जो विजिबिलिटी है वो इस वक्त लगभग शून्य के बराबर है। जो बाइक्स मेरे पीछे गई हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो कुछ सेकंड्स के बाद ऐसा लगता है कि ये बाइक्स गायब सी हो गई हैं। जो सामने पेड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं आपको गिनकर अगर दिखाऊं तो जितना मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं या आप कैमरे के जरिए देख पाएंगे, तो आपको मैं पेड़ों के जरिए भी दिखाऊंगा कि आप एक पेड़ देख पाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और बमुश्किल थोड़ा अगर मैं दिखाऊं आपको ब्लर तरीके से तो नंबर 5। उस 5वें पेड़ के आगे शायद ही आपको कोई पेड़ विजिबल दिख रहा हो, जबकि इस रोड पर लाइन से आगे पेड़ ही पेड़ हैं। ग्रीन सिटी का ये इलाका है। और अब मैं आपको अगली तस्वीर स्ट्रीट लाइट की भी दिखाऊंगा। वो स्ट्रीट लाइट की तरफ आप देखिए, कैमरामैन संदीप आपको कैमरे से दिखाएंगे कि वो जो स्ट्रीट लाइट है उसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बीच में स्ट्रीट लाइट किसी टावर पर नहीं खड़ी है, बीच से कोई लाइट निकल आई है। इधर देखिए आप, जिस टावर के सहारे ये स्ट्रीट लाइट यहाँ पर है वो टावर ही नहीं दिख रहा है, इस धुंध में छुप सा गया है। तो इस वक्त जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मेरी घड़ी में इस वक्त 12 बजे हैं, रात के 12 बजे का इस समय है और 12 बजे विजिबिलिटी 0 के बराबर है। मेरे इर्द गिर्द कोहरा है, मेरे चेहरे के अगल बगल कोहरा है, मेरे शरीर के पीछे आगे हर ओर कोहरा ही कोहरा है। लेकिन यहाँ आप ये मानिए कि रेलवे से लेकर एयरपोर्ट सबकी हालत इस वक्त खराब है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, डाइवर्ट की जा रही हैं, तमाम ट्रेनें रद्द भी की गई हैं यूपी में, और ट्रेनें उनका टाइम भी आगे पीछे हो रहा है, यानी कि ट्रेनें लेट हो रही हैं। उससे बड़े खतरनाक चीज़ क्या है, इस कोहरे में विजिबिलिटी लो है। एक्सीडेंट्स यूपी में कई रिपोर्ट किए गए हैं। एक्सप्रेस वे पर आज ही एक एक्सीडेंट हुआ है, मौतें हुई हैं, लोग घायल हुए हैं। कम स्पीड पर गाड़ी चलाने के लिए लोग इस कोहरे में मजबूर हैं। आखिर यहाँ से हम अगर ड्राइव करके जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट की ओर तो क्या हालात होंगे, किस तरह की लो विजिबिलिटी का आपको लेट नाइट सामना करना पड़ सकता है, वो हम दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और चलते हैं यहाँ से इसी घने कोहरे के बीच लो विजिबिलिटी को चीरते हुए लखनऊ एयरपोर्ट जानने ग्राउंड की रियलिटी। तो हम इस वक्त शहीद पथ पर हैं और लखनऊ एयरपोर्ट के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन जो हमारा रास्ता है वो कहीं ना कहीं एक कोहरे की चादर से ढका हुआ प्रतीत होता है। मेरे ठीक पीछे की तरफ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आगे के वाहन निकल रहे हैं और कितना खतरनाक इस वक्त इस सड़क पर शहीद पथ पर चलना लग रहा है, क्योंकि जो भी वाहन है, बड़े बड़े ट्रक्स निकल रहे हैं। रात का लगभग इस वक्त 1:15 बजे का समय है और जो आगे के वाहन हैं वो तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। तो वहीं इस सड़क के उस पार क्या है, झाड़ी है या सर्विस लेन है, ये पता लगाना भी काफ़ी मुश्किल यहाँ से समझ में आ रहा है। और वहीं आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि तमाम तरीके की यहाँ पर चीज़ें जो है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। जो फॉग लाइट है वो सब गाड़ियों में जल रही है, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पर शून्य के बराबर ही नज़र आ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे में ड्राइव करना कितना खतरनाक है। और आपकी अगर फ्लाइट है और आप एयरपोर्ट की तरफ बढ़ भी रहे हैं तो फ्लाइट कैंसिल हो ना हो, लेकिन रास्ता कितना दुर्गम है वो आप समझिए। जो होटल के प्लेट्स लगे हैं वो उनके नाम भी क्लियर नहीं है, उनके नाम भी साफ नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये शहीद पथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमको ले जाता है लखनऊ एयरपोर्ट की ओर। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना झाड़ियाँ, उस रोड के उस ओर क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरी चादर जो है कोहरे की, इससे इस पूरे इलाके को
ढक लिया है। और अब हम यहाँ से आपको लेकर चलेंगे लखनऊ एयरपोर्ट और वहाँ की तस्वीर देखेंगे कि कितनी भयावह हो जाती है जब कोहरे की चादर देर रात पूरे शहर को ढक लेती है। घनी कोहरी चादर से होते हुए हम अब आ पहुँचे हैं लखनऊ के एयरपोर्ट पे और इस वक्त समय है रात का 1 बज गया है और मेरे इर्द गिर्द जो धुंध है वो एयरपोर्ट पर आपको ये बता रही है कि इस आलम में, इस हालात में कौन सी ही फ़्लाइट उड़ पाएगी, अगर डाइवर्ट होगी या कैंसिल नहीं होगी तो क्या होगा। अब तस्वीर आप देखिए उस एयरपोर्ट की सामने की तरफ और अंदाज़ा लगाइए जो डिपार्चर है, जो अराइवल है, उसमें कितना परेशानी है। वो बोर्ड दिखना जब मुश्किल है तो फ़्लाइट्स यहाँ कैसे उड़ेंगी। तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनके फ़्लाइट्स या तो कैंसिल हुए हैं या डाइवर्ट हुए हैं, वो भी काफ़ी परेशानी में इस वक्त हैं। बॉस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुशांकु डे। आई एम ए प्रोफेसर एट IIM लखनऊ। तो मेरा क्लास कल लखनऊ नोएडा कैंपस में था। दैट वाज अ शेड्यूल्ड क्लास। तो आज मेरा फ्लाइट था 7:10 का, जो रीशेड्यूल हुआ 9:05 में, फिर रीशेड्यूल हुआ 9:50 में, फिर रीशेड्यूल हुआ 10:25। देन आफ्टर तो 1 भी बज गया है। नहीं 11:25 rescheduled. Then finally I received a mail at 12 o'clock, 11:40, that your flight scheduled on 27 December from Lucknow to Delhi stand cancelled. अभी आप क्या करेंगे? अभी हम IIM लखनऊ कैंपस में जाएंगे, कल का क्लास हम ऑनलाइन लेंगे। My cab is here. आपके और भी साथी हैं जिनका? नहीं। हाँ, मतलब नहीं, काफी लोग होंगे, बट सी आई एम फ्रॉम दिस प्लेस सो आई नो। दिक्कत बहुत, अभी इसी कोहरे में वापस भी आना है। यस बहुत ड्राइव करना भी पड़ा यहाँ पे। हाँ, तो डिफिकल्टी तो है एंड इट इज अटर इनकन्वीनियंस फॉर एनी पैसेंजर हु इज विलिंग टू गो टू दिल्ली। सो ड्यूरिंग दिस फॉगी कंडीशन, सो फ्लाइट कैरियर्स शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिफोर इशूइंग द टिकट। या तो पहले मैसेज कर दें कि कैंसल्ड है। और काफी पैसेंजर्स को रहने का भी तो जगह नहीं इन्होंने प्रोवाइड किए। अच्छा, अंदर और भी पैसेंजर मिले आपको इस तरह? हाँ, मिला है। व्हाट वाज दिस थिंग, क्या कह रहे थे? सी उनके लिए भी इनकन्वीनियंट है क्योंकि उनको डेस्टिनेशन में पहुंचना है, बिकॉज दे हैव टू जॉइन देयर जॉब। सम पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो क्रिसमस के बाद वो वापस जाना चाह रहे, तो वापस जाके उनको जॉब ज्वाइन करना है या किसी को घर पहुंचना है। सो इट इज़ बिकमिंग तो आप समझ सकते हैं कि बहुत इनकन्वीनियंस है लोगों में। और यहाँ पर वही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इस तरफ भी आप देखिए चलकर। आपकी भी फ्लाइट है? आपकी भी फ्लाइट है? लेट हुई है? लेट नहीं, कैंसिल हो गई। कैंसिल हो गई? कहाँ जा रहे थे आप? बेंगलुरु। अभी कैसे जाएंगे? अब कहाँ जा पाएंगे? कितने बजे की फ्लाइट थी? फ्लाइट थी हमारी 10:35। मैसेज कितने बजे आया आपका? बात कर रहा हूँ। मैसेज या मेल कितने बजे आया? कैंसिल होने का मेल? कैंसिल होने का मैसेज आया अभी करीब आधे घंटे पहले। कितना टाइम हुआ है? अभी आया आपके पास मेल? तो अब क्या कहेंगे? आपके क्या कहेंगे, इंडिगो का जो है बहुत ही समझ में नहीं आया इन लोग का। जो 3 काउंटर पे बताओ 400 पैसेंजर खड़ा है, काउंटर पे नहीं पहुंच पा रहा है आदमी, बात नहीं हो पा रही। इंडिगो रीज़न क्या दे रहे हैं? रीज़न तो विजिबिलिटी का दे रहा है। तो देख सकते हैं आप, लो विजिबिलिटी की बात है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है कुछ भी। हमारे लिए भी मूवमेंट बड़ा मुश्किल था। हमने आपको अपनी पूरी जर्नी फैजाबाद रोड से लेकर लखनऊ के यहाँ तक की दिखाई, जहाँ हमारे लिए मूवमेंट बहुत मुश्किल था। ये थोड़ा सा करीब लेकर चलता हूँ आपको मैं एयरपोर्ट पे, क्योंकि इस वक्त हम आए हैं, लगभग 1 बजे का समय है। आपका भी फ्लाइट है? जी, बेंगलुरु का कैंसिल कर दिए। कैंसिल हो गया? क्या नाम है? जी, दुर्गेश पांडे, जौनपुर से। अच्छा, अभी कैसे जाएंगे? अब हम रात भर कैसे बिताएंगे यहाँ, फिर कल जाएंगे। कहाँ, यहाँ बिताएंगे रात भर? अब क्या करेंगे? कल कितने बजे का फ्लाइट है? कल नहीं दे रहे हैं, परसों का दे रहे हैं 9:10 पे। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है आपको, क्यों कैंसिल हुआ, क्या बता रहे हैं? अब बता रहे हैं कुहासे कोजस, लेकिन एक अभी जहाज अभी 11 बजे बोल रहे हैं लैंड किया, उसको वापस कर दिया जयपुर। जो हम जल्दी बताया नहीं गया था? अभी एकदम बताया गया? अभी वहाँ कुछ बताया ही नहीं। समय वही बोर्ड पे दे रहा था, न कोई वहाँ अधिकारी थे न कोई कर्मचारी थे। आने के बाद तब कहीं कैंसिल हुआ। तो आप समझिए, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनकी भी दिक्कतें हैं। हालांकि फ़्लाइट्स का उड़ना भी इस समय मुश्किल ही है, क्योंकि जिस तरह कोहरा आप देख रहे हैं उनके लिए भी मजबूरी है कि काफ़ी मुश्किल है। लेकिन समस्या बड़ी है, कोहरे के चलते ट्रेन्स भी रद्द हो रही हैं, फ़्लाइट्स भी डाइवर्ट हो रही हैं। और असली मुसीबत किनकी है? पैसेंजर्स की, जो यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।